देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन के टाइम टीओसी के लिए अप्लाई किया था। रिजल्ट उनका आ गया है लेकिन टीओसी वाला सब्जेक्ट जो है उनके रिजल्ट में नहीं आ रहा है। तो इस केस में आप लोग को क्या करना है, चलो इस वीडियो में समझ लो। यहाँ पे देखो एनयूएस की तरफ से आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी जो आप लोग के टीओसी के रिगार्डिंग ही है। और उस नोटिफिकेशन में आप लोग को सारी चीज़ें बताई गई है कि टीओसी क्या होता है, टीओसी कैसे ऐड होता है, टीओसी कितने दिनों में ऐड होता है, टीओसी का वेरिफिकेशन कैसे होता है, टीओसी में आप लोग को क्या क्या करना होता है। ये सारी चीज़ें उस नोटिफिकेशन में आप लोग को बताई गई है, जो कि नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे ये आप देख पा होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट यानी कि टीओसी। अब ये 25 पेजों का ये पीडीएफ है और इसमें आप लोग को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में आप लोग को सारी चीज़ें समझाई गई है। अब यहाँ पे जो भी आप लोग को दिक्कत है ना, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि उस दिक्कत का प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को थोड़ी बहुत जो है अलग से मैं आप लोग को एडिशनली बता दूंगा कि आप लोग को करना क्या है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले टीओसी का मतलब आपको समझना होगा, क्योंकि बिना टीओसी के मतलब समझे आप लोग प्रॉब्लम को समझ नहीं सकते हो और प्रॉब्लम के सलूशन को भी नहीं समझ सकते हो। तो टीओसी क्या होता है, देखो टीओसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। और टीओसी कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं, टीओसी वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट में है, ठीक है, या फेल में है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने किसी भी बोर्ड से, ज़रूरी नहीं है कि एनवीएससी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से अगर आपने पहले पढ़ाई कर रहे थे, 5 सब्जेक्ट था आपके पास, 5 में से आप 2 सब्जेक्ट में पास हो, 3 सब्जेक्ट में फेल हो, तो उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप पास हो उस सब्जेक्ट का आप लोग टीओसी ले सकते हो। ठीक है, तो टीओसी का रूल ये होता है कि आप लोग का फेल होना ज़रूरी है, यानी कि कंपार्टमेंट आना ज़रूरी है। जो पास स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे कि आपने 12th पास कर लिया और आप चाहते हो कि टीओसी लो, तो टीओसी आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, लोगे भी तो वो कैंसिल हो जाएगा, फीस आपका बर्बाद जाएगा, एडमिशन कंफर्म नहीं होगा और आप लोग को दिक्कत होगी। ठीक है, तो टीओसी कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं, जो मतलब कहीं पहले पढ़ाई कर रहे थे, फेल हो गए थे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट में वो पास है उसी सब्जेक्ट में वो टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखोगे तो ये इनका ओवरऑल रिजल्ट जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट है और ये 2-3 सब्जेक्ट में पास है, तो इनके पास ऑप्शन है कि ये टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कितने सब्जेक्ट के लिए टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखो एनयूएस के स्टूडेंट्स हो और एनयूएस से ही फेल हुए हो, तो उस केस में आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हो, अगर आप एनयूएस के स्टूडेंट्स हो तो। और अगर आप एनयूएस के अलावा किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सीबीएसई हो गया या कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया, उसके स्टूडेंट्स हो और एनयूएस में आए हो एडमिशन लेने फेल होकर, तो उस केस में बोला है कि अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट की टीओसी की फैसिलिटी दी जाती है। 2 से ज़्यादा टीओसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो टीओसी का मतलब यहाँ पे समझ गए हो। अभी आप लोग की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। तो देखो जब आप टीओसी के लिए अप्लाई करते हो ना, तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद 10 दिन बाद, यानी कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप लोग को अपना ओरिजिनल मार्कशीट जो है अपने रीजनल सेंटर भेजना होता है। ठीक है, जैसे कि आज आपका एडमिशन कंफर्म हो गया ना, तो आज से अगले 10 दिनों तक आपके पास समय है कि आप लोग अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है एनयूएस रीजनल सेंटर को भेजो, जो भी आपका रीजनल सेंटर है वो। और रीजनल सेंटर का एड्रेस जो है आप लोग के जो एनयूएस की आईडी कार्ड आती है उसके बैक साइड पे आप लोग को मिल जाता है। उसी एड्रेस पर आप लोग को अपनी ओरिजिनल मार्कशीट भेजनी होती है। ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ क्या भेजना है, तो ओरिजिनल मार्कशीट के साथ इन्होंने बोला है कि ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा के उस पर साइन करके तब आप लोग को भेजना है। ठीक है, या खुद से अगर जमा कराने जाते हो तो खुद से जमा कराना है। ठीक है, अब ये किन के लिए बोला गया है, ये उनके लिए बोला गया है जिन्होंने एडमिशन लिया, एडमिशन कंफर्म हुआ और एडमिशन कंफर्म हुआ और उसके 10 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने मार्कशीट अपनी भेज दी। उनके लिए बोला गया है कि सिर्फ आप लोग ओरिजिनल मार्कशीट अपनी भेज दो। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट की एक फ़ोटोकॉपी करवा के उस पर साइन करके दोनों हमें भेज दो। ठीक है, लेमिनेशन वाला नहीं होना चाहिए ओरिजिनल मार्कशीट, इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है। ठीक है, तो ये उनके लिए बोला है जो टाइमली मतलब कि दे रहे हैं मार्कशीट को। अब जैसे कि सपोज करो कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद आपने टीओसी के लिए अप्लाई किया, या फिर 10 दिनों के अंदर आपको मार्कशीट भेजनी थी, मार्कशीट नहीं भेज पाए, तो उस केस में इन्होंने बोला है ना कि एक एनेक्सर है। ठीक है, यानी कि एक फॉर्म है जिसको फिल करके आप लोग को, ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को फिल करके फिर आप लोग को जो है अपनी मार्कशीट भेजनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप 10 दिनों के अंदर अपनी मार्कशीट नहीं भेज पाते हो रीजनल सेंटर को, या जमा नहीं करा पाते हो, ठीक है, या लेट हो गए हो या गलत भेज दिए हो, तो उस केस में आप लोग को अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है इस फॉर्म के साथ आप लोग को भेजनी है। ठीक है, अब इस फॉर्म में आप लोग देखोगे तो आपको नाम लिखना होगा, अपना पापा का नाम, मम्मी का नाम, एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर जो है एनयूएस का वो, रीजन,
फॉर नॉट अप्लाइड, ठीक है, यानी कि किस वजह से आपने पहले अप्लाई नहीं किया था या किस वजह से मिस हो गया है वो बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को जनरल डिटेल्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, इसमें आप लोग का पहले जो आप लोग का बोर्ड था उसका आपको डिटेल देना है, रोल नंबर हो गया, ईयर ऑफ एग्ज़ाम हो गया, नेम हो गया बोर्ड का, ये सब चीज़ें आप लोग को बताना है। और इसमें आप लोग को अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है कि किस किस सब्जेक्ट का आपने टीओसी लिया था और कितने मार्क्स थे, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप लोग की पेमेंट होगी, 500 रुपये की पेमेंट होगी और सब्जेक्ट, और वो फीस आप लोग की जमा होगी, तब जाकर आप लोग का टीओसी वाला जो मार्कशीट है ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप मतलब कि टाइम से अपनी मार्कशीट को नहीं भेज पाए हो या गलत भेज दी हो तो इस फॉर्म को भरोगे, फिर आपकी मार्कशीट लगेगी ओरिजिनल वाली, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी जिस पर आपका साइन होगा, और आप लोग का एनवीएस का जो आईडी कार्ड है वो भी लगेगा, ठीक है, फ़ोटोकॉपी जो है वो। ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोग को भेजना होगा या खुद लेके जाना होगा रीजनल सेंटर, ठीक है, एनवीएस हेडक्वार्टर नहीं, जो आपका रीजनल सेंटर है उनको, ठीक है। तो रीजनल सेंटर भेजोगे और आप लोग का ऐड होके आ जाएगा। कितने दिनों में आ जाएगा, तो इसके लिए ही बोला गया है कि विदिन 1 मंथ का इन्होंने टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग का टीओसी का सब्जेक्ट जो है ऐड होके आ जाएगा ऑनलाइन। अब आप आज अप्लाई करोगे तो 1 महीना लग जाएगा समय, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। बाकी टीओसी के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टीओसी वाले सब्जेक्ट ऐड करा के दिए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनके अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, उनके साथ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को मैं उनको बताया हूँ कि ये करो, और उसके बाद जो है आप लोग का टीओसी का सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहना।